हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हम तथ्य पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और इससे आपका पूरा का पूरा जो बेसिक भारत का भूगोल है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो और ये हमारे प्री क्रैश कोर्स का छठवां भाग है, P6 है। जैसे कि प्री की सी सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन हमने उस समय केवल रिवीजन पढ़ा था। यहाँ पे मैं पूरा डिटेल स्टडी करवा रही हूँ आपको। तो आप एक एक भाग को बहुत अच्छे से देखिएगा और पहले ही देखते जाइएगा, क्योंकि आप अगर बात के में टालेंगे कि हम इस सीरीज़ को बाद में देख लेंगे तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि ये सीरीज़ आगे चलकर पेड हो जाए। तो आप, और ये मैं पूरी सीरीज़ पेड कर दूं तो आप पहले ही इनको देखते जाइएगा। प्री जो यूनिट है सिलेबस में, उसका यूनिट 3 का ये भाग है और 100 डेज़ का ये कोर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरे प्री का भूगोल का बुकलेट है। प्री के भूगोल के बुकलेट में आपको ये सब मिलेगा। सबसे पहले हम मैप से देख लेते हैं भारत का पूरी भौगोलिक विविधता क्या क्या है। पहला, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध है, सतलुज नदी पर बना है पंजाब में। भारत की सबसे लंबी गुफा कौन सी है? भारत की सबसे लंबी गुफा है अमरनाथ गुफा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। 50 मीटर चौड़ी है और 25 मीटर ऊंची है। इसकी कुल ऊंचाई 3800 मीटर है। सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बिंदु है गॉडविन आस्टिन, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसको काराकोरम बोलते हैं, या 8000 K2 इसको बोलते हैं, सॉरी। और इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? सबसे ठंडा स्थल है द्रास, -49 डिग्री सेल्सियस पर है ये जम्मू कश्मीर का। भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, जो कि यहाँ पे पड़ता है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? असम का जो माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, वो सबसे बड़ा नदी द्वीप है और वो यहाँ पर है। सबसे अधिक ये इसका ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे मेघालय है। तो मेघालय के मासिन राम सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासिन राम में होती है। कितनी होती है? 11,873 मिलीमीटर। इसके बाद है सबसे बड़ा ऊंचा बांध हो गया। सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। 682 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये राजस्थान में है। सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। सबसे गर्म स्थल कौन सा है? सबसे गर्म स्थल विरियावौली का है, जो कि बीकानेर में है। 56.56 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर रहता है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है राजस्थान का। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? राजस्थान। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, 2525 किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर। सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऊंचा तो हमने भाखड़ा पढ़ा था, और सबसे लंबा है हीराकुंड बांध। ये उड़ीसा में है, 240 किलोमीटर लंबा है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ का रण है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, 1214 किलोमीटर। सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है, 455 मीटर ऊंचा है। सबसे छोटा जिला माहे है, पंडिचेरी का। सबसे लंबा बीच मरीना बीच है, ये चेन्नई में है, 13 किलोमीटर लंबा है और विश्व का दूसरा सबसे लंबा बांध है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। सबसे लंबा समुद्री द्वीप ये अंडमान निकोबार द्वीप है, मध्य अंडमान का। सक्रिय ज्वालामुखी भारत में एकमात्र है बैरन, जो कि अंडमान निकोबार में है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा है वो शून्य रेखा कहलाती है। सबसे बड़ा डेल्टाई मैंग्रोव कौन सा है? सुंदरबन, पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। तो इस प्रकार से हमने ये मैप के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े। अब हम कुछ स्टडी करते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें 7 स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, जबकि श्रीलंका व मालदीव जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। आपसे पूछेंगे कि स्थल सीमा से जुड़े हुए भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो 7। भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं? 9। तो जो स्थल सीमा से जुड़े हैं वो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। अच्छा, आपसे पूछें कि किस तटरेखा की लंबाई ज़्यादा है किस देश से? तो वो है बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा है, 4096 किलोमीटर।
चलिए अब हम और पढ़ते हैं। ये इस प्रकार से ही नोट्स में आपको मिलेंगे। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। फेसबुक और इंस्टा की भी लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट PDF, यूट्यूब की लिंक, ये सभी मिलता रहेगा। साथ में अगर आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 12 बुकलेट आपको मिलेंगी, एक यूनिट वाइज 10 यूनिट मिलेंगी, एक करंट अफेयर्स की रहेगी और एक आपको जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक बुकलेट रहेगी। तो आप ये मंगा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें भारत की, तो भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो हमारा भारत है, ये भारत है वो हमारा सब उत्तरी गोलार्ध, मतलब ये नीचे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आपका अफ्रीका आ जाता है, तो ये थोड़ा सा ऊपर की ओर है, इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, मतलब ऊपर की ओर खिसका। इसके बाद ये पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध मतलब यहाँ देखिए आप, यहाँ फिर आपका यूरोप आ जाएगा, फिर उत्तर दक्षिण अमेरिका आ जाएंगे, ये सभी पश्चिम में चलेगा। तो भारत, यहाँ पे भारत की स्थिति कैसी हो जाएगी? पूर्वी गोलार्ध। तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। आपसे पूछें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 तक है। देशांतरी विस्तार पूछें तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 है। भौगोलिक विस्तार किसका है? भौगोलिक विस्तार अगर देखें तो उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई 3214 है और पूरब से पश्चिम में जो चौड़ाई है वो है 2933। तो उत्तर से दक्षिण में ज़्यादा है और पूरब से पश्चिम में कम है। उत्तर से दक्षिण में कितना है? 3214 और पूरब से पश्चिम में कितना है? 2933। उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल। भारत का जो उत्तरी बिंदु है, भारत का ये जो 12 पार्ट है, ये क्या कहलाता है? उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है। और यहाँ का जो पार्ट है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है और दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। जो उत्तर बिंदु है इंदिरा कॉल वो लद्दाख में है और दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार में है। पूर्वी बिंदु क्या कहलाता है? पूर्वी बिंदु किविथू है। पूर्वी बिंदु क्या है? किविथू है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु किविथू है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गौर माता है और ये गुजरात में है। पूर्वी बिंदु किविथू में है अरुणाचल प्रदेश में और पश्चिमी बिंदु गौर माता है गुजरात में। अगला है मुख्य दक्षिणी बिंदु कौन सा है? मुख्य दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। अब दक्षिणी बिंदु अकेले पूछे तो इंदिरा पॉइंट है, मुख्य दक्षिणी बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी है। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का किविथू है और पश्चिमी बिंदु गुजरात का गौर माता है। अब हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश अलग अलग। देख, जैसे कि पाकिस्तान है पहला। पाकिस्तान से जो सीमा है वो कितनी बनाती है? 3323 किलोमीटर बनाते। और पाकिस्तान से हमारे भारत के कौन कौन से राज्य छूते हैं, सीमा उनकी कौन कौन सी टच करती है? तो वो है गुजरात, राजस्थान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पंजाब। ये पाकिस्तान को टच करते हैं। देखिए, ये जैसे हमारा मैप है और यहाँ पे यह पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान पे ये यहाँ का ये पंजाब यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट इसको टच करेगा, इसके बाद राजस्थान का पार्ट इसको टच करेगा और लद्दाख का पार्ट इसको टच करेगा। तो इस प्रकार से 5 जगह जो हैं इसको टच करते हैं। अगला है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान किससे सीमा बनाता है? अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर इसकी सीमा है, सीमा रेखा की लंबाई है और ये लद्दाख के साथ बनाता है। चीन किसके साथ बनाता है? चीन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाता है। नेपाल किसके साथ बनाता है? नेपाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। नेपाल के साथ सीमा कितनी है? 1751 किलोमीटर। किस किस के साथ बनाता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अगला है भूटान। भूटान की कितनी सीमा रेखा है? 699 किलोमीटर और ये किस किस के साथ बनाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। किसके साथ बनाता है भूटान? अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश की लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर और किस किस के साथ बनाता है? मेघालय, मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। फिर है म्यांमार। म्यांमार की कितनी है? 1643 किलोमीटर। म्यांमार किसके साथ बनाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर।
अब 3 पड़ोसी देशों को स्पर्श करने वाले राज्य, मतलब ऐसे कितने राज्य हैं, ऐसे कितने देश हैं भारत के जो 3 पड़ोसी देशों को स्पर्श करते हैं भारत के। जैसे कि लद्दाख है, लद्दाख के 3 पड़ोसी देशों को स्पर्श करता है। कौन कौन को करता है लद्दाख? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन को। पश्चिम बंगाल किस किस को करता है? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को। अरुणाचल प्रदेश किसको करता है? भूटान, चीन और म्यांमार को। सिक्किम किसको करता है? नेपाल, चीन और भूटान को। तो इस प्रकार से ये 4 राज्य ऐसे हैं जो 3-3 देशों को छूते हैं। अब आपसे पूछे कि 2 देशों को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं भारत के, तो असम करता है भूटान को और बांग्लादेश को। असम किसको करता है? भूटान और बांग्लादेश को। देखिए मैं आपको बताऊं देखिए असम यहाँ पे है, असम यहाँ पे है, असम यहाँ पे है, और ये किसको करता है? भूटान को और बांग्लादेश को करता है। तो देखिए ये आपका असम हो गया, और यहाँ भूटान और बांग्लादेश की ये सीमा है, और ये बांग्लादेश हो गया, 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। त्रिपुरा हो गया। तो ये देखिए 2 राज्यों को स्पर्श करता है, भूटान को और बांग्लादेश को। इसके बाद अगला है कि उत्तराखंड को कौन करता है? उत्तराखंड को करता है नेपाल और चीन। मिजोरम करता है बांग्लादेश और म्यांमार को। मिजोरम किसको करता है? बांग्लादेश और म्यांमार को। अब आपसे पूछे एक पड़ोसी देश को कौन स्पर्श करता है, तो एक पड़ोसी देश को करता है, जैसे कि एक पड़ोसी देश को कौन सा राज्य स्पर्श करता है, तो देखिए पाकिस्तान किसको करता है? पाकिस्तान गुजरात, राजस्थान, और गुजरात, राजस्थान, पंजाब केवल पाकिस्तान को करते हैं। चीन केवल हिमाचल प्रदेश को करता है। उत्तर प्रदेश, बिहार केवल नेपाल को करते हैं। ये एक देश को करने वाले हैं। नागालैंड और मणिपुर म्यांमार को करते हैं, और त्रिपुरा और मेघालय बांग्लादेश को करते हैं। बांग्लादेश इसकी सीमा सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ी सीमा है बांग्लादेश की भारत के साथ, ये ध्यान रखिएगा। एक भारतीय राज्य क्षेत्र की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं? जो केवल एक भारतीय राज्य, एक राज्य दूसरे राज्य को सीमा करता है। सिक्किम पश्चिम बंगाल से करता है, मेघालय असम से करता है। मानक समय जो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है, इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से गुजरता है। मानक समय जो 82 डिग्री 30 है, पूर्वी देशांतर है, वो कहाँ से गुजरता है? तो इलाहाबाद के पास एक नैनी नामक स्थान है, वहाँ से गुजरता है। ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। फ्रेंड्स, अगस्त आप मेंस का पढ़िएगा। अगर आप मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरे जो मेंस के नोट्स हैं वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर को अलग अलग तरीके से कवर किया गया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आप प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स चाहते हैं तो वो हैंड रिटन तरीके से कवर किए गए हैं, ताकि आपको उनकी भाषा शैली बिल्कुल सही लगे। भारतीय मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं? कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भू आविष्टित राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना, ये भू आविष्टित राज्य हैं। भू आविष्टित राज्य का मतलब होता है इनके चारों तरफ कोई समुद्री सीमा नहीं है, तो वो भू आविष्टित राज्य कहलाते हैं। फिर है स्थलीय सीमा भारत की कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा है 15,106.7। कितनी है? 15,106.7 है। जलीय सीमा कितनी है? जलीय सीमा है 7516.5। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। स्थलीय सीमा ज़्यादा है भारत की 15,106.7 किलोमीटर, और जलीय सीमा कितनी बनाती है? 7516.5 किलोमीटर। प्रादेशिक जो जलीय सीमा है वो समुद्री तट है उससे 12 समुद्री मील तक है। संलग्न क्षेत्र कितना है? प्रादेशिक सीमा से 24 समुद्री मील तक। प्रादेशिक जल सीमा से आगे 200 समुद्री मील तक। जलवायु कैसी है? जलवायु मानसून है, मानसूनी है। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। तो ये उसका क्षेत्रफल है भारत का। इसके बाद भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? भारत विश्व के क्षेत्रफल का है 2.42%। भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल में कितना स्थान है? 7वां स्थान है।
भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है, मतलब 1 अरब के समथिंग है। और भारत की जनसंख्या विश्व का 17.5% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का केवल 2.42% है, भारत का क्षेत्रफल विश्व का। और भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। अगर पुरुष की बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 62 करोड़ पुरुष हैं और लगभग महिला 58 करोड़ हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। जनसंख्या में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। भारत का ज्यामितीय आकार देखें तो चतुष्कोणीय है। भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है, मतलब पर्वत भारत में 10.7% क्षेत्र पर है। और पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% है। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? द्वीपों की कुल संख्या 247 है। बड़े बंदरगाह कितने हैं भारत में? 13 हैं। और संसद यहाँ पे द्विसदनीय है, लोकसभा और राज्यसभा। एक बार भारत के बारे में पढ़ लेते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन नाम जम्बूद्वीप है। पहले बार पुराणों में से भारतवर्ष कहा गया है। यहाँ पे सिंधु नदी प्रवाहित होती थी, इसलिए इसको इंडिया नाम दिया गया है सिंधु के नाम पर। इस प्राचीन अगर साहित्य के अनुसार देखें तो इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, जैसे उत्तरापथ जिसको उत्तर और उत्तर पूर्व कहते हैं, मध्य देश जिस सिंधु गंगा का मैदान, प्राच्य पश्चिमी भारत और दक्षिणापथ दक्कन। इसके बाद भारत की जो मानक समय रेखा है वो किस किस से होकर गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में है। भारत का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर विश्व में भारत का स्थान देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। केवल रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़े हैं ये क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल में इसका स्थान 7वां है। स्थलीय सीमा की लंबाई अभी हमने पढ़ी 15,200 है। जलीय समुद्री सीमा की लंबाई 7516। और आपसे पूछे धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमीटर है। प्रादेशिक जल सीमा जो है वो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक है। और संलग्न क्षेत्र की दूरी प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24 समुद्री मील तक है। मतलब इस क्षेत्र, ये जो 24 समुद्री मील दिया है, इस क्षेत्र में भारत को स्वच्छता का प्रबंध करने के लिए, सीमा शुल्क की वसूली करने आदि के अधिकार प्राप्त हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट है भारत के शीर्ष 5 तटरेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र और केरल है। ये शीर्ष तटरेखा वाले राज्य हैं। कर्क रेखा किन किन से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के उत्तर में नेपाल है, भूटान और चीन है। दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है। पूरब में बांग्लादेश है, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। भारत ने श्रीलंका से अलग करने हेतु एक समुद्री क्षेत्र मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरू मध्य है, जिससे भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। अब आपसे पूछे भारत की प्रमुख चोटियाँ कौन सी हैं? तो भारत की प्रमुख चोटियाँ हैं माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर, मकालू नेपाल का है 8,481, धौलागिरी नेपाल का है 8,172 मीटर, नंगा पर्वत भारत का है 8,126 मीटर, अन्नपूर्णा नेपाल का है 8,078 मीटर, नंदा देवी भारत का है 7,817 मीटर और नामचा पर्वत तिब्बत का है 7,756 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर राकापोसी है। गंगोत्री जो हिमनद है वो कुमायूं हिमालय में स्थित है। चुम्बी घाटी सिक्किम में है। कश्मीर घाटी तथा डल झील बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। केसर की खेती करेवा पर होती है। कश्मीर हिमालय में करेवा पाया जाता है। ये बहुत बार PSC पूछ चुका है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ ये सभी कश्मीर हिमालय में है। पूर्वी घाट नीलगिरी, पालकोंडा, नल्लामलाई, जावात्री और शिवराय। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है। ये वाला जो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इस बार PSC में पूछा गया था। संसार की सबसे पुरानी श्रेणी अरावली है। माउंट आबू पर्वत इसी पर है। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी महेंद्रगिरी है 1501 मीटर। छोटा नागपुर के पठार की उच्चतम चोटी पारसनाथ है 1365 मीटर है।
ये याद रखिएगा, छोटा नागपुर के पठार की चोटी पारसनाथ है। हिमालय पर्वत और नीलगिरी के मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। हिमालय पर्वत और नीलगिरी के मध्य मेघालय का पठार का सर्वोच्च शिखर नोकरेक है। कुल्लू घाटी सेब के लिए प्रसिद्ध है। कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा होती है। न्यूमोर, गंगा सागर, श्रीहरिकोटा, पावन तथा बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत में द्वीप 247 हैं, जिसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में है और 35 द्वीप अरब सागर में है। गांधार, एलिफेंटा, मिनिकॉय और वेलिंगटन द्वीप अरब सागर में स्थित है। सो फ्रेंड्स, ये थे भारत का पूरा बेसिक संरचना थी। अगर आप पढ़ लेते हैं तो भारत का पूरा भौगोलिक जो बेसिक ज्ञान है वो आपको हो जाता है। 1 से 2 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट प्री सीरीज़ के साथ मैं जल्दी मिलती हूँ, और उसके अलावा मेंस का जो सीरीज़ है, आज 6वां पार्ट आज मैं शाम को लेके आऊँगी, तो उसके लिए ज़रूर रेडी रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो का रिस्पॉन्स मिले। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।